पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन ने हुकूमत वक्त को बड़ा सख्त किस्म का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इसी तरीके ये प्रॉपर्टी टैक्सेस को बजट के अंदर जो लागू किए गए इनको मंजूर कर लिया जाता है तो फिर इसके ऊपर पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन की जानिब से सख्त रिएक्शन आएगा। किस डेट को आएगा, किस तरीके से आएगा, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अब देखना क्या है कि इसके बाद क्या हमें टैक्सेस के अंदर छूट मिलती है और नॉन फाइलर क्या इन टैक्सेस से बच सकता है या नहीं बच सकता। मैं हैदर खान अल हैदरी स्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जो भी अपडेट्स, जो भी हुकूमती लेवल के ऊपर जो भी इसके अलावा इंफॉर्मेशन या न्यूज़ आती है वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्पेशली आजकल टैक्सेस के ऊपर मैं प्रॉपर वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपके पास पूरी मुकम्मल जानकारी हो कि किस तरह के टैक्सेस आपके ऊपर लग रहे हैं। तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक बात तो यकीनन आपको माननी पड़ेगी कि हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक महज़्ज़ब माशरा बने, यहाँ पे कानून की बालादस्ती हो, लोग कानून का एहतराम करें, यहाँ पे हर बंदे को अदल व इंसाफ मिले, हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। मगर ये सारे कानून मेरे लिए ना हो बल्कि इसकी कोई और जो है वो रखवाली करे। हर बंदे की अनफॉर्चुनेटली इस टाइम यही सोच है जिसकी वजह से हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आप जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर लें वहाँ पे कोई भी फाइलर और नॉन फाइलर का कंसेप्ट नहीं है। सब लोग टैक्स पेयर हैं, सब लोग टैक्स देते हैं। सिर्फ उन लोगों का एहतजाज यही होता है कि उनके टैक्स जब इंक्रीज़ होते हैं तो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। मगर वहाँ पे पाकिस्तान की तरह ये कंसेप्ट नहीं है कि लोग नॉन फाइलर हैं और वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। कल आपके सामने पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने 3-4 पॉइंट्स अहम जो हैं वो हुकूमत वक्त के सामने रखे हैं कि अगर ये पॉइंट्स हमारे, ये लवाजमात, ये तहफ़्फ़ुज़ात हमारे तस्लीम ना किए गए तो हम 15 जुलाई 2024 को पूरे पाकिस्तान की सड़कें ब्लॉक कर देंगे। और मेरे ख़्याल में ये ज़रूरी भी है और हुकूमत वक्त को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। मगर इसके साथ साथ मैं आपको वाज़ह करता रहूँ कि ये सारा प्रोटेस्ट फाइलर्स के लिए है, जो लोग टैक्स जमा करवाते हैं, जो लोग गवर्नमेंट के साथ ताउन करते हैं। चूँकि टैक्स में इजाफा किया गया से ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए एहतजाज किया गया। सबसे पहले तो इसके अंदर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपके नए जो बुकिंग आती है, आपकी नई प्लॉटिंग होती है, नई प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर जो आपका 5% FD लगा है उसके बारे में यह है कि इसको ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ जो 15% आपके ऊपर फाइलर के ऊपर गेन टैक्स लगा है इसके बारे में है कि इसको आप रिवाइज़ करें, क्योंकि इससे पहले भी ऑलमोस्ट यही था। क्योंकि पहले मुख्तलिफ स्लैब्स बनी हुई थी। अगर कोई फाइलर पहले साल अपनी प्रॉपर्टी, लेट सपोज के 1 करोड़ रुपए की उसने प्रॉपर्टी ख़रीदी है और उसने 1 करोड़ 5 लाख रुपए की बेच दी है विद इन ईयर, तो वो उसके ऊपर 15% ही गेन टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवा रहा था। और अगर वो जो ऊपर 5 लाख रुपया उसका गेन हुआ है, जो उसे प्रॉफिट हुआ है, उसकी बात है, उस 5 लाख के ऊपर वो 15% जो है वो गेन टैक्स जमा करवा रहा था। अगर वो साल से ज़्यादा प्रॉपर्टी उसने होल्ड की होती थी फिर उसका तरीकाकार ये था कि अब उसे 12.5% देना पड़ता था, उसमें उसे छूट मिल जाती थी। इसी तरीके से फिर उसकी थर्ड स्लैब थी वो 10% थी। और इवन के अगर 6 साल कंप्लीट हो जाते थे और एक बंदा अपने पास वो प्रॉपर्टी रखता था तो फिर वो प्रॉपर्टी टैक्स फ्री हो जाती थी, फिर उसके ऊपर उसे गेन टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो ये एक अहम पॉइंट है जो कि फाइलर की प्रोटेक्शन के लिए उठाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बड़ी अलार्मिंग है, जो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन उसकी है, वो ये है कि पहले आप DC वैल्यू के हिसाब से अपने टैक्स जमा करवाते थे, लेकिन अब चूँकि अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से असेस किया जाए, तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ी ज़्यादती बनती है जिसकी वजह से वो एक नई टेंशन और परेशानी का सबब बनेगी। और ये वो पॉइंट्स थे जिसकी वजह से पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन चाहती है कि इनको रिवाइज़ किया जाए, अदरवाइज़ हम इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एहतजाज करेंगे। अब मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि जो नॉन फाइलर हैं उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ यही ऑप्शन बचती है कि वो अपने आप को फाइलर करें। कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके लिए मान्य है, जो उनके रास्ते के अंदर रुकावट है कि वो फाइलर नहीं हो रहे।
तो लिहाजा आप बर वक्त फाइलर हों ताकि आप इस बड़े जो टैक्स जो बड़ा आपके साथ नाइंसाफ़ी तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये आपने खुद अपने लिए एक रास्ता चूज़ किया है। जब गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आप फाइलर हों, आप 15% टैक्स दें, आप क्यों 45% गेन टैक्स देते हैं? तो इसके अलावा मेरे ख्याल में इसके लिए ना तो कोई प्रोटेस्ट करेगा और ना ही कोई एहतजाज करेगा। लिहाजा आप अपने आप को बर वक्त फाइलर करें। जिस तरीके से आप विद होल्डिंग टैक्स जो है 5 करोड़ से नीचे नीचे जो आपकी तकरीबन 85% प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के अंदर उसकी वैल्यूएशन जो है वो 5 करोड़ से नीचे नीचे है, तो उसके ऊपर जो पहले टैक्स आप फाइलर दे रहे थे, चाहे वो बाय कर रहा था चाहे वो सेल कर रहा था, तो उसके ऊपर 3% था, तो अभी भी वही 3% है। तो नॉन फाइलर जो है वो 10% और 12.5% है। तो लिहाजा नॉन फाइलर तो किसी किस्म का उसके जवाज़ नहीं बनता, तो वो बर वक्त अपने आप को फाइलर करे। इसके बाद जो लेट फाइलर हैं, तो मेरे ख्याल में लेट फाइलर होने का भी कोई जवाज़ नहीं होता। आप सितंबर का महीना होता है, सितंबर के महीने में आपने रिटर्न जमा करवाएं और बर वक्त फाइलर हों ताकि आप बाकी टैक्सेस से भी बच जाएँ। जिस तरीके से अगर आप 3% दे रहे हैं, इन केस कि अगर आप लेट फाइलर होंगे तो आपको 6% देना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर ये जो 3-4 पॉइंट हैं इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई नज़रसानी नहीं की, तो पाकिस्तान डीलर एसोसिएशन जो इसके प्रेसिडेंट हैं सरदार ताहिर महमूद साहब, जिस तरीके से आप ये जियो न्यूज़ के ऊपर भी आप पट्टी देख सकते हैं, तो सरदार साहब ने ये कहा है कि 15 जुलाई 2024 को हम रोडों पे एहतजाज करेंगे, हम सड़कें ब्लॉक करेंगे। तो लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि हमारे इन पॉइंट्स को मान लिया जाए। मज़ीद इंशाल्लाह इस तरह की जो ख़बरें आएंगी रियल स्टेट के मुतल्लिक, प्रॉपर्टी के मुतल्लिक, पाकिस्तान की जितनी भी रियल स्टेट है उसके मुतल्लिक जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो इसी यूट्यूब चैनल से मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो लिहाजा आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको बर वक्त उसका अलर्ट मिलता रहे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।